हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, ETT 6635 ETT 5994 के बारे में आज हम बात करेंगे। जो धरना ETT बेरोजगार टेट पास यूनियन द्वारा चलाया जा रहा है उसके बारे में, उसका प्रभाव और 6635 के रिगार्डिंग कि सरकार क्या कर रही है। इसके अलावा बात करेंगे कि 5994 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो मेरे पास सूचना आई है, जो डिपार्टमेंट में चल रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो 2018-20 सेशन पास ETT हैं और जिनका PS टेट फर्स्ट ईयर मैटर है उसके बारे में। तो इन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करें। उससे पहले मेरा आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 6635 पर। जैसा कि ETT टेट पास बेरोजगार यूनियन और ETT टेट पास जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए कल संगरूर में जो धरना दिया है और अब उस धरने को पक्का धरना बना के जो वहीं पे डटे हुए हैं उसका प्रभाव आज कल सरकार पर देखने को मिला। और जो सूत्रों से खबर निकल कर आई है उसके प्रभाव से जो हलचल सरकार में हुई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। बाकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो कल आएंगी कि क्या वास्तव में ये काम हुए हैं। लेकिन मेरे पास जो जानकारी आई है वो जानकारी, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कभी भी ऐसी कोई वीडियोस नहीं बनाता, कोई बात नहीं डालता जिसमें कोई सच्चाई ना हो या जो डिपार्टमेंट से निकलकर ना आई। जो मेरे पास सभी अपडेट है वो प्योरली डिपार्टमेंट और सरकार के हवाले से है। पहली तो ये उसका प्रभाव ये देखने को मिला कि पंजाब सरकार ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने AG पंजाब को इस बारे में लिखित में आग्रह किया है, लिखित में निवेदन किया है कि ETT 6635 की जो 18 तारीख को हियरिंग है उस हियरिंग में वो सारे फैक्ट्स लेकर जाए, वो सारे फैक्ट्स पेश करे कि जिससे ETT 6635 की सटे तुड़वाई जा सके। और इस विषय में सरकार ने गंभीर रुख दिखाया है। सरकार पूरी तरह गंभीर हो गई है। देखने में ये आ रहा है, लेकिन वास्तविकता तो सरकार की जो ETT 6635 की जिस दिन 18 तारीख को सुनवाई होगी और सरकार अपने फैक्ट्स जब रखेगी तब सामने आएगी। क्योंकि यदि सरकार सही ढंग से इसकी केस की पैरवी करेगी और सही ढंग से अपने फैक्ट्स रखेगी तो निश्चित रूप से जानो कि स्टे भी अवश्य ही टूट जाएगा। क्योंकि स्टे में अब कोई लंबी चौड़ी ऐसी बात नहीं है जिस पर कि ज़्यादा देर तक उसको रोका जा सके। तो ये सरकार की तरफ से कार्य किया जा रहा है और AG को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस पर विशेष तैयारी करे और विधि विभाग की भी सलाह इस पर लेके कैसे स्टे को तुड़वाया जा सके। दूसरी जो खबर बहुत ही महत्वपूर्ण आई है वो ये है कि ETT 5994 का जो नोटिस है वो 10+2 बेस पर ही होगा। ये जानकारी कंफर्म होके आई है। और दूसरी जो जानकारी है, इसका जो नोटिफिकेशन है 18 तारीख की हियरिंग के तुरंत बाद, यदि स्टे वैकेट हो जाता है तो 18 तारीख की हियरिंग के तुरंत बाद यानी कि 19 या 20 तारीख तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन इसलिए मेरा सभी ETT टेट पास बेरोजगार अभ्यर्थियों से, दोस्तों से ये आग्रह है कि आप यूनियन का साथ जरूर दें और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका भी साथ दें, लेकिन इसके साथ साथ अपनी तैयारी पर विशेष तौर पर ध्यान दें। तैयारी पर आएँ
क्योंकि जो टेट पास हैं बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो उन 66-35 में ज्वाइन कर जाएंगे। 66-35 निश्चित रूप से 66-35 पूरी होगी। मैं आपको आश्वस्त, टाइम लगता है, कई बार जब अच्छा काम होता है, बड़ा काम होता है, तो उसमें बाधाएं डालने वाले बहुत सारे होते हैं और उसका जो उसको सही ढंग से ले जाने वाले वो निश्चिंत होते हैं कि हमने सही ढंग से काम किया है इसलिए हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो उसको रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। तो ऐसी बातों में कोई टाइम लगता है। यदि कोई दौड़ कर रोज रेस जीतना चाहता है और उसने डेडिकेशन कर लिया है तो वो दौड़ता है, हो सकता है उसमें अड़ंगा लगाए उसको गिरा दें, लेकिन ये उसका डेडिकेशन है तो वो निश्चित रूप से अपने जो गोल पॉइंट है रेस का उस तक जरूर पहुंचेगा। तो उसी प्रकार से 66-35 भी निश्चित रूप से अपने मुकाम तक पहुंचेगी और भर्ती पूरी होगी और आप लोग ज्वाइन करेंगे। ये मेरा ऐसा मानना है, मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि 66-35 जरूर से भी जरूर पूरी होगी। तो 59-94 की बात मैंने आपसे बता दी कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 10/2 बेस पर ही होगा, ये श्योर है। आप इस बारे में किसी प्रकार का इफ बट ना रखें। जो 10/2 वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया वो इसमें किसी प्रकार का संशय न रखें। जो अपडेट मैंने दी है वो बिल्कुल 100% सही है। दूसरा, इसका नोटिफिकेशन की बात मैंने आपको बता दी, 18 तारीख की हियरिंग के बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि स्टे वैकेट होते ही 19 या 20 तारीख तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसकी सरकार की तरफ से पूर्णतः तैयारी है, केवल नोटिफिकेशन को जारी ही करना है, डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी करना, जो कि 16/12/2021 के आधार पर ही होगा। एक जो महत्वपूर्ण बात यह है, जो PS टेट 2018-20 सेशन के जो ETT टेट पास जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लोगों ने, अब वो कौन लोग हैं, क्यों इस 66-35 को पूरे नहीं होने देना चाहते, उन्होंने एक केस लगाया है। वो केस है कि 66-35 में जो 2018-20 सेशन के जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का नहीं हुआ था तो उन्होंने टेट पास कर लिया था और टेट पास करने के बाद उनका रिजल्ट आया था तो वो एलिजिबल नहीं हैं। इस ग्राउंड पर जो केस लगाया गया था, परंतु कोर्ट में ये एक रिट थी। बहुत सारे जो इस सेशन के कैंडिडेट हैं वो पैनिक हो रखे हैं, परेशान हो रखे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये एक मेमोरेंडम था जिसमें कोर्ट ने इसको डिसाइड कर दिया और डिसाइड करके डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिया है कि इस पर एक्शन ले, एज पर लॉ एक्शन लेने का निर्देश दिया है। और उसमें विड्रा करते हुए इस डायरेक्शन के बाद, कोर्ट की इस डायरेक्शन के बाद जो पटिशनर थे उन्होंने इस केस को विड्रा कर लिया है इस लिबर्टी के साथ कि यदि डिपार्टमेंट उनकी बात सही ढंग से नहीं सुनी तो वो फिर से इस कोर्ट में आएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन मैंने डाला हुआ है कि ये बात कहीं नहीं लिखी हुई, कहीं भी ये बात मेंशन नहीं है, कहीं कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर पास हो या सेकंड ईयर पास हो, बस आपको किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में इनरोल होना चाहिए। और इनरोल होने के बाद यदि आपका कोर्स जो है पूरा हो जाता है और पूरा होने के बाद वैकेंसीज आती हैं, तब आप एलिजिबल हैं। नो मैटर आपने फर्स्ट ईयर पास होने से पहले किया, नो मैटर आपने फर्स्ट ईयर पास होने के बाद किया, नो मैटर आपने सेकेंड ईयर में किया, नो मैटर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया या फोर्थ सेमेस्टर में किया या कब किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जो फैक्ट्स हैं ये डिपार्टमेंट के पास पहले ही पहुंचा दिए गए हैं। इस विषय में मैं आपको नाम बता देता हूँ, अनी अरोड़ा और एक बच्चा है ललित सोनी, वो इस विषय में जो 18-20 वाले सेशन के बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास अपने सारे फैक्ट्स 18-20 के रख दिए हैं, जिससे कि डिपार्टमेंट पूरी तरह सहमत है। अब ये कौन लोग हैं? या तो वो लो मेरिट के लोग हैं जो एक बार इनको बार करना चाहते हैं सेशन वालों को, और ऊपर आना नए बच्चों को बार करना चाहते हैं और वो आना चाहते हैं। तो ये कोई तरीका सही तरीका नहीं है। फिर भी कोशिश करना हर एक का फ़र्ज़ है, लेकिन जो सच है, जो सही है, वो सही ही रहेगा। एक ये बात थी। तो इसमें किसी को भी 2018-20 सेशन वाला है उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोगों को बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए, बिल्कुल आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। इस केस पर जो केस डाला गया है, इस केस के प्रति
आपको बिल्कुल सचेत रहना है। और जैसे ही ये मेमेंडस डाले जाते, मेमेंडस के बाद ये केस डाला जाता है, आपने एक पार्टी के रूप में उस केस में ज़रूर अपीयर होना है। इस बात को आप सब लोगों ने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये अपडेट थी और शीघ्र ही हो सकता है कल ही आपकी जो टेट पास बेरोज़गार यूनियन है उसको कल ही सीएम साहब से टाइम मिल सकता है। वैसे सीएम साहब से नहीं मिलेगा, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ और पैनल के साथ टाइम उनको मिल सकता है और कल शायद मीटिंग हो जाए। तो इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपके पास लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, मेरा फिर आपसे आग्रह है कि ज़्यादा परेशान ना हो, आपकी भर्ती पूरी होगी। टाइम लगता है, इन बातों में टाइम लगता ही है। और आपने देखा होगा सेंटर की जितनी भर्ती हैं उनमें 2-2 साल लग जाते हैं। आपका तो अभी 6 महीने ही हुए हैं, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने इतनी देर तक मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।